3-4 दिन तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस्तीफा कराकर समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के बाद अब बीजेपी ने काउंटर अटैक किया है और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। राजभर साहब, आप लोग लगातार दावा कर रहे थे कि दर्जनों मंत्री, कई विधायक छोड़ छोड़ के समाजवादी पार्टी में आएंगे, लेकिन बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और समाजवादी पार्टी के घर में ही टूट कर दी। अपर्णा जी बीजेपी में शामिल हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे, तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब शपथ लिए और जब वो मुख्यमंत्री आवास पे गए तो उन्होंने उसको गंगा जल से धोया। तो उस समय यादव अछूत था योगी जी के लिए। तो अपर्णा यादव को ये ले गए तो किस जल से धोए हैं ये? क्या जेपी नड्डा, ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी और ये स्वतंत्र देव पटेल बताएंगे किस गंगा जल से धोए? वो तो अपवित्र रही है ना। जब पिछड़े अपवित्र हैं तो ये किस जल से धो करके उसको पवित्र किए हैं? और मजे की बात कि अपर्णा के जाने से और स्वामी के आने से, स्वामी एक अपने समाज का लीडर है, एक पकड़ है समाज में, और अपर्णा एक अकेले जा सकती हैं, अपना वोट लेके जा सकती हैं, लेकिन अपर्णा ये सोचें कि हम समाज का वोट ले जाएं तो समाज का वोट तो अखिलेश यादव जी के साथ है। वो खाली कैंट लड़ने के लिए सरोजनी नगर जो है वो लड़ने के लिए गई हैं और वहाँ गायें मर रही हैं। गाय को कोई खिलाने वाला नहीं है भाजपा में। बहुत चिल्लाते हैं गाय हमारी माता है, चले जाइए गौशाला में, तो 80% गायें जो हैं भूख से वहीं तड़प रही हैं और 2500 गायें हर गौशाला में मर के वहीं लोटी, उसको कोई वहाँ से उठाने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि अपर्णा जी सरोजनी नगर लड़ना चाहती हैं, कैंट नहीं लड़ना चाहती? सरोजनी नगर के लिए मार्क कर रही हैं, सब लोग वहीं मार्क कर रहे हैं। वो कैंटेस सीट है ना, तो इधर है, सरोजनी नगर आगे है। तो सरोजनी नगर की लड़ाई पति पत्नी में चल रही है, तो वहीं अपर्णा भी हाथ पांव मार रही हैं। अभी कांग्रेस का एक नेता कौन ज्वाइन किया है, वो भी वहीं के लिए मार्क कर रही हैं। आप लोगों से भी सरोजनी नगर मांगी थी क्या? हमारे यहाँ तो दयाशंकर सिंह सरोजनी नगर के लिए ही आए हैं, लाइन में अभी लगे हुए हैं। अभी भी गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है। और अभी जो इस्तीफा गया था दिल्ली तक, आपने देखा ना कि जो दिल्ली तक इस्तीफा गया था, हर नेता चाहता है कि हमारा बेटा स्थापित हो जाए, हमारे जीते जी। तो बीजेपी ने स्थापित नहीं किया उनको, अगर उल्टा सीधा किया तो इधर दरवाजा खुला है। मतलब आप ऑफर कर रहे हैं रीता जी को अपने यहाँ आ जाए? बिल्कुल स्वागत है। जब वहाँ अनादर हो रहा तो यहाँ तो स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर एकदम तैयार हैं। किसका किसका स्वागत करेंगे? आपने नहीं देखा? हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। तो आ गए, अब अभी किसका स्वागत करेंगे? अभी हम बताएंगे नहीं, अभी बता देंगे तो देखिए, जब हमने आप बोल दिया था 2 महीने पहले के, तो लोग मजाक समझते थे। जब शुरू किया, लोग आने लगे तो इतना चाबुक लग गया कि एक एक विधायक और मंत्रियों के यहाँ जो है इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई कि टेलीफोन एकदम सबके रख लिए गए, बात नहीं होने दे रहे थे। तो हम भी थोड़ा साइलेंट हो गए। अभी तो अंतिम चरण तक चुनाव है ना, देखिए क्या क्या होता है। ये बताइए, आप लोग अपर्णा यादव के जाने से खुश हैं क्या? बिल्कुल खुश हैं। अपर्णा यादव को है कहाँ? अपर्णा यादव किस गांव में ये वोट दिला दें, या भारतीय जनता पार्टी को ये वोट दिला दें, एक ठो कहीं बता दें, कोई गांव उत्तर प्रदेश में बता दें कि ये वोट हम दिला देंगे? है क्या इनके पास? स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कुवत है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 वोट दिलाने की कुवत है उनकी। दारा चौहान की कुवत है, कुवत धर्म सिंह सैनी की है। यही बड़े त्योहारे में ललही छठ। अभी रीता जी से आप लोग की कोई बात हुई है? अब हम आपको बताएंगे नहीं। आप यहाँ से दिखाएंगे तो दिल्ली से यहाँ तक फिर नाकेबंदी हो जाएगी। आप बार बार दयाशंकर जी का नाम लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दयाशंकर जी पति पत्नी में झगड़ा लगाने के लिए आप यहाँ बैठ के मजे? नहीं भैया, हम झगड़ा नहीं लगाते हैं। तो ओपन बात है कि पत्नी मंत्री हैं, पति जो है वहाँ टिकट मांग रहा है, वो भी मांग रही हैं, दोनों लोग आमने सामने हैं। अब उनकी उम्र हो गई है, बुढ़ाई में जब लड़ेंगे दयाशंकर, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो देखिएगा ओम प्रकाश राजभर को चुनाव लड़ाएगा। मन बनाया इस बार चुनाव लड़ने के लिए वो। तो किसको किसको चुनाव लड़ाएंगे? अखिलेश जी को भी लड़ाएंगे क्या? अखिलेश जी जनता कहेगी तो लड़ाएंगे। आप लोग क्या सोचे? हम तो चाह ही रहे हैं कि हमारे जहूराबाद चल के लड़ाएं, कम से कम 70,000 से जितवाएंगे जहूराबाद में। हमको भी कम से कम एक
मुख्यमंत्री मिल जाएगा हमारी विधानसभा को। ऑफर कर रहे हैं कि आप अपनी सीट से अखिलेश जी आके बोला हमें, हम स्वागत करते हैं। चला तो आज कहा उनसे 2 बजे चला जहूराबाद हुई लड़ा चाम के, और वहाँ कम से कम 70,000 से हम अकेले जीतवाई। मतलब ये अपनी सीट पे ऑफर करने की क्या जरूरत है? क्या अखिलेश जी आजमगढ़ नहीं जीत सकते हैं या बाकी का वो 9? कहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम उनके सहयोगी हैं, तो हम कह रहे हैं कि चलिए हमारे यहाँ, इधर उधर मत झांकिए, चलिए वहाँ जहूराबाद में चाप के जो है आपको अकेले जो है कम से कम 60,000 राजभर देगा, और कम से कम देगा 1 लाख जो है मुसलमान, यादव, चौहान, बीन, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुमार, नाई, गुण, खनहार, आरक, अरगवंशी, बंजारा, बहेलिया सब वोट देंगे वहाँ चाप के एक तरफा। 70,000 से ज्यादा वोट से जीते खाली वहीं जहूराबाद में। इस नाते हम कह रहे हैं कि चले वहीं चाप के लड़ें। योगी के 4 गुना वोट उनको मिलेगा, देखिएगा ना, लड़ जाए जहूराबाद। अच्छा, अखिलेश जी तो मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, डिम्पल जी को भी लड़ना चाहिए क्या? लोकसभा के लड़ी, कुल विधानसभा में तो अब नेता लड़ जाई। अभी तो लोकसभा में है नहीं, तो अगर चुनाव है महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, आप चाहते हैं कि डिम्पल जी चुनाव लड़ जाए? नहीं, लोकसभा के लिए कुछ लोगों को रखा जाएगा ना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया ही जा रहा है, ऐसा थोड़ा है। महिलाओं को जहाँ लड़ना चाहती हैं महिलाएं वहाँ लड़ाया जाएगा, लड़ भी रही हैं लोग। अच्छा राजभर साहब, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप बार बार पिछड़ी 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 करते रहते हैं, क्या अगड़ों का वोट नहीं चाहिए क्या? हमने कब कहा कि अगड़ों का वोट नहीं चाहिए? हम ये कहते हैं कि जो वंचित है, वंचित में अगड़ा भी आता है, पिछड़ा भी आता है, दलित भी आता है, अल्पसंख्यक भी आता है। वंचित समाज जो आज़ादी के 75 साल से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और में वो पिछड़ गया है। ऐसे कौन कौन सी अगड़ी जातियां हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं? ब्राह्मण है, राजपूत है, यादव है, भूमिहार है, और अग्रवाल है, अग्रहरी है, ये सब बड़ी जातियां हैं। क्यों ये आपके साथ आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? जब उनकी पूछ नहीं होगी, अब वो अग्रवाल जी को ये क्यों राजनीति से बेदखल कर रहे हैं? किस अग्रवाल जी को? अरे वो जो गोरखपुर के, क्या नाम है उनका? पूरा नाम क्यों नहीं लेते? डॉक्टर राधा मोहन दास। राधा मोहन अग्रवाल को क्यों ये वहां गए? दूसरी सीट नहीं थी, अग्रवाल की सीट मिली। जैन के यहाँ खाली छापा पड़ेगा, किसी ठाकुर के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? खाली जैन के यहाँ छापा पड़ेगा, जैन क्यों वोट देगा इनको? तो राधा मोहन जी को ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो जिसको भारतीय जनता अपमानित करेगी, इसको सम्मान नहीं देगी, जिसका हक छीनेगी, उसके यहाँ उसका जो है ओम प्रकाश राजभर के यहाँ स्वागत है। राधा मोहन जी से बात नहीं हुई? नहीं, हमारी बात नहीं हुई है। हमारे माध्यम से ऑफर कर रहे हैं। आपके माध्यम से बात हम उन तक पहुंचा रहे हैं। अभी और ऐसे कितने लोग हैं? मान लीजिए बीजेपी अभी विधायकों का टिकट काट रही है, ऐसे विधायकों को भी लेंगे? हाँ, ऐसे विधायकों का स्वागत करूंगा, टिकट के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आए, उनका स्वागत है। टिकट नहीं देंगे? टिकट नहीं देंगे। फिर क्यों आएंगे? अरे आए, सरकार बनने के बाद उनका सम्मान होगा, एडजस्ट किया जाएगा सरकार बनने के बाद। वहाँ कहाँ एडजस्ट हुई हैं? उधर सरकार जा रही है। अपना गठबंधन तो आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाए। रावण साहब छोड़ के चले गए, 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, आप ही के तो दोस्त हैं। नहीं, रावण से तो गठबंधन हुआ नहीं था, बातचीत तो चल रही, प्रयास हो रहा था। देखिए, प्रयास करना एक अलग चीज है और गठबंधन होना एक अलग चीज है। हमने प्रयास किया, अंतिम क्षण तक प्रयास किया। अफसोस है कि गठबंधन नहीं हो पाया। हाँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी भी सोच है कि जो पिछड़े दलित का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, उसको लेके वो लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को नहीं मानती है, इसके लिए वो लड़ रहे हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए। जो पिछड़े दलित वंचित समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। अभी भी इनवाइट करेंगे क्या? बिल्कुल, हम तो मरते दम तक लगे रहेंगे, जब तक चुनाव संपन्न हो जाए तब तक लगे रहेंगे। और कहेंगे भाई से, आपके माध्यम से, कि बीजेपी को हराने के लिए मन बना करके लगो। जहां आप जरूरत हो हमारी और जहां जरूरत आपकी हमको हो, हम एक दूसरे के पूरक बने। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बुलाएंगे हैं? गठबंधन में बुलाएंगे। हमारा तो प्रयास अभी भी है, हम तो आज भी बात करेंगे उनसे। तो ओम प्रकाश राजभर साहब, जिन्होंने कहा कि चाहे चंद्रशेखर रावण हो, उनको भी गठबंधन में लाने की काम करेंगे, और साथ ही अखिलेश यादव को खुला ऑफर कर रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहें तो गाजीपुर की जहूराबाद सीट से, जहां से ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक हैं, वहां से चुनाव लड़ें। 70,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जिताने की गारंटी ओम प्रकाश राजभर ले रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।